तो अब तो संख्या ही कम हो गई है, अब कहाँ आबाद हुआ। आबाद माने संख्या बढ़ जाए और बर्बाद माने संख्या खलास हो जाए। कोई शहर आबाद होता है तो शहर की संख्या बढ़ती है या नहीं बढ़ती है? यहाँ संख्या बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। सफा चट्ट मैदान तुम्हें आबाद दिखाई पड़ रहा है। परंतु बाबा पिछले बार की क्लास में बोल रहे थे जब आबाद होगा तब होगा ऐसा। जब आबाद होगा तभी बाबा आएंगे। हाँ तो इसलिए हम तो बाबा प्रत्यक्ष हो गया क्या? गुप्त रूप में तो प्रत्यक्ष है। गुप्त रूप में प्रत्यक्ष है। तो आज निश्चय बुद्धि है, कल निश्चय बुद्धि हो जाते हैं। और बाबा 64 की एक मुरली में बाबा ऐसे ही मुरली सुना रहा था, तो फिर कुछ बोलते बोलते बाबा ने कहा बच्चे क्या चाहिए पूछो। तो एक शैतान बच्चा था, मुझे कुल्फी चाहिए। कुल्फी चाहिए। शैतान बच्चा ने पूछा मुझे कुल्फी चाहिए। हाँ। और तारा बच्ची ने कहा मुझे आइसक्रीम चाहिए। हाँ। तो बाबा मेरा पूछने का प्रश्न है वो शैतान बच्चा कौन था और वो तारा बच्चा? बच्चे तो नंबरवार होते हैं। बाबा किसी का क्लास में लिया तो विशेष आत्माएं हो गई। हाँ हाँ, बच्चे तो नंबरवार होते हैं। उन नंबरवार बच्चों में कुल्फी कहो, आइसक्रीम कहो, हैं तो दोनों ही खाने पीने की चीजें हैं। और क्लास तो ब्रह्मा बाबा का है। ब्रह्मा बाबा मुरली चलाते थे तो बार बार बीच में उन्हें क्या याद आता है? भोग याद आता, टोली याद आती। अच्छा टोली लाओ। तो जब बाबा के ये वाइब्रेशन होते थे क्लास में तो बच्चों के क्या वाइब्रेशन होंगे? हैं? खाने पीने के वाइब्रेशन होंगे। वो भी कहेंगे गोलगप्पे लाओ, कुल्फी लाओ, आइसक्रीम लाओ। और वो वाइब्रेशन वहाँ अभी भी चल रहे हैं। चलाने वाला तो शुरू था। ब्रह्मा बीच में इंटरफियर करके नहीं बोलता। बोलता था ना। हाँ, तो प्यारा बच्चा होता है तो बाप छूट दे देते हैं। फिर भी बाप इमर्ज करके समझाते हैं। इमर्ज करके तुम बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा जो भी बोला होगा इधर बेहद ब्राह्मणों की दुनिया के बारे में बोला। हाँ जी। और बोल 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 बोल। हाँ बाबा, आज की मुरली में त्रेता में रामचंद्र का डायनास्टी कहा है। तो राम सीता का डायनास्टी होता है ना। हाँ। तो रामचंद्र का नाम क्यों लिया चंद्र? क्यों? वो चंद्र नहीं है। राम वाली आत्मा चंद्रमा की तरह कलाहीन और 16 कला संपूर्ण नहीं बनती। बनती है कि नहीं है? बनती है। इसीलिए कहा रामचंद्र। जैसे कहा जाता है कृष्णचंद्र। कृष्ण वाली आत्मा भी चंद्रमा की मिसल है, 16 कला संपूर्ण कलाहीन बनती है। और आपने कहा कि 76 में लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष हुए हैं। 76 में लक्ष्मी नारायण प्रत्यक्ष हुए। हाँ। 89 में क्या? 89 में क्या हुआ? 89 में नहीं, 89 में पीपल के पत्ते के ऊपर कृष्ण आया। पीपल का पत्ता जैसी हल्की फुल्की नवैया
कहाँ पड़ी हुई है? नदी में थोड़ी, सागर में। नदी तो छोटी है, विषय सागर में। हल्की फुल्की नवैया कौन जगदम्बा है? जगदम्बा। हल्की नवैया होगी तो सागर की लहरों में ज्यादा हिलेगी डुलेगी या कम? ज्यादा ज्यादा हिलती डुलती नवैया। और उस पर बिठैया कौन है? कृष्ण वाली आत्मा आकर के बैठती है, हैं? पीपल के पत्ते की नवैया पर जो हिलने डुलने वाली होती है, जो भी वृक्ष होते हैं, उन वृक्षों में कौन सा वृक्ष है जिसका पत्ता बहुत हिलता डुलता रहता है? और पत्ते स्थिर रहेंगे। लेकिन पीपल का पत्ता ऐसा होता है, थोड़ी सी भी हवा चलेगी और डोलना शुरू कर देगा। तो पीपल का पत्ता होता है, उसे पीपल के पत्ते को ब्रह्मदेव भी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मा की आत्मा उसमें प्रवेश है। बरगद का पत्ता और पीपल का पत्ता, क्या अंतर हुआ है? बरगद माने बड़, बड़ वृक्ष, बड़ा वृक्ष कह दो। उसका पत्ता मोटी डंडी वाला होता है, और पीपल के पत्ते की तरह लंबी डंडी भी नहीं होती, छोटी होती है, तो स्थिरियम रहता है। वो पत्ता स्थिरियम रहता है, और पीपल का पत्ता बहुत हिलता डुलता है। तो ब्रह्मा की सोल माने कृष्ण की सोल, जिसकी आयु 100 साल पूरी हो जाती है, कौन से लोक में? मृत्युलोक में। मृत्युलोक में ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष खलास हो जाती है। माना यही टाइम है जबकि 100 साल पहले दादा लेखराज ब्रह्मा ने जन्म लिया था, और 1947 में जब 60 साल के हुए तो उनमें शिव ने प्रवेश किया और नाम दिया ब्रह्मा। और जब 100 साल उम्र हो गई, शरीर की ही उम्र आकी जाएगी ना कि आत्मा की, तो वो शरीर 100 साल का हुआ तो उनका मृत्युलोक पूरा हो गया। मृत्युलोक पूरा तो हुआ, लेकिन जाके कहाँ जन्म लिया है? अमरलोक सीधे नहीं जाते। मृत्युलोक से जाने वाले सीधे अमरलोक में जाते हैं क्या? हैं कि बीच में कुछ गैप रहता है? हाँ, तो वो थोड़ा सा टाइम है, जिसे विषय सागर कहा है। बल विषय सागर है, तो भी नैया भी हल्की फुल्की है, हिलती डुलती नैया, तो भी बड़े आराम से पड़ा हुआ है या रोटता पीटता
जैसे मुरली में बोला, नरक की दुनिया के बीच तुमको स्वर्ग का वर्षा देता हूं। एकदम पहला पहला फाउंडेशन संगम में कब पड़ा? आदि में, कराची में। हाँ, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उस बंटवारे के टाइम पर पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में खून की नदियां बह रही थी, और ये ब्राह्मण परिवार कराची में सागर के किनारे बड़े मौज में रह रहा था। उन्हें पता भी नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। जिसकी यादगार मुसलमानों में बताते हैं कि क़यामत के समय में जब अल्लाह मियाँ आते हैं तो खुदा के बंदे बड़े मौज में रहते हैं। तो त्रेता युग की शूटिंग पूरी हुई कब? 89 में। जब 1 वर्ष ब्रह्मा बाबा वहां पहुंचे ही नहीं। एडवांस पार्टी का पक्का फाउंडेशन पड़ गया। किसके द्वारा? स्वदेशी के द्वारा या विदेशी के द्वारा है? नहीं, दक्षिण भारत में कौन सा देवता है जिसकी ज्यादती मान्यता है? सुब्रमण्यम स्वामी, कार्तिकेय, कुमार स्वामी। तो उस आत्मा ने दक्षिण भारत में जाकर के डंका बजा दिया। प्रत्यक्षता का। इसलिए बोला विदेशी बाप को पहले पहचानते हैं। आप क्या पूछा था? 89 में क्या हुआ? मगर कृष्ण को पता। हाँ जी, वो आत्मा गर्भ में प्रवेश हुई। क्या? पीपल के पत्ते में प्रवेश हो गई। पहले जन्म होता है कि आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है? तो गर्भ में प्रवेश किया। और 98 में जेल के अंदर प्रत्यक्षता होती है। 15 अगस्त और जन्माष्टमी का दिन, दोनों तरह तवारीखें कभी एक साथ नहीं हुई। क्या? जन्माष्टमी भी हो और स्वतंत्रता दिवस भी हो। तो गर्भ जेल से प्रत्यक्ष हो गया। और इसलिए शास्त्रों में कृष्ण को कौन से युग में डाल दिया? द्वापर युग में डाल दिया। है शूटिंग की बात। और उन्होंने द्वापर युग में कृष्ण का जन्म समझ लिया।
शास्त्रकारों ने खुद ही शास्त्र बनाए, उनमें लिखा है कि सतयुग 16 कला संपूर्ण, त्रेता 14 कला संपूर्ण, द्वापर 8 कला संपूर्ण, और द्वापर में कृष्ण का जन्म दिखा दिया, वो भी अंत में। ये कैसे संभव हो सकता? इतना तो सोचना चाहिए कि भगवान कृष्ण के रूप में आया तो दुनिया में कुछ परिवर्तन करके गया होगा ना। ऐसे ही पूजा होती है, निरर्थक पूजा होती है। अरे आज के नेताओं के भी मूर्तियां बनाई जाती हैं, तो ऐरा गैरा नत्थु खेरा सब नेताओं की मूर्तियां बनाई जाती हैं क्या? किसकी बनाई जाती हैं? अरे जिन्होंने कुछ काम किया है, कुछ काम करके गए हैं, नाम करके गए हैं, तो उनकी मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो इतना तो सोचना चाहिए कि कृष्ण भगवान आया कलयुग द्वापर के अंत में, तो क्या पापी कलयुग की स्थापना करके गया? ये भगवान का काम है। ये समय का परिवर्तन किया। काल तो जड़ है, काल चक्र को भी परिवर्तन करने के निमित्त कौन बनता है? कोई बनता है या अपने आप परिवर्तन हो जाता है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक नहीं बनते। कोई महात्मा, विद्वान, पंडित, आचार्य नहीं बनता। कौन बनता है? जिसको इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक सब याद करते हैं, वो है सब धर्म पिताओं का, सब बापों का बाप। वही बाप इस समय कहते हैं, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है। बाबा, लक्ष्मी का मूर्ति और माता का मूर्ति, इसका भी मूर्ति छोटे छोटे बनाते हैं और बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, वो मंदिर में रखते हैं। और अभी कौन सा भी नेता है ये क्या भी बड़े बड़े काम करके वो शरीर छोड़ दिए, वो बड़े बड़े मूर्ति करके ऐसा रोडों पे, चौरस्ता पे ऐसा लगा लेते हैं और ये छोटे मूर्ति बना के मंदिर में रखते हैं और बड़ा बड़ा मंदिर बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण की बहुत छोटी मूर्ति नहीं बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का तो मंदिर भी बड़ा बनाते हैं और मूर्तियां भी उसी हिसाब से बनाते हैं। लेकिन जगदम्बा की मूर्तियां छोटी बनाई जाती हैं जगदम्बा की, और मंदिर भी छोटा सा बनाया जाता है। कोई भी स्कूल कॉलेज हो, उसके दरवाजे पर ऊपर ताक में जगदम्बा का चित्र रख देते हैं, तो ताक माने छोटा मंदिर और मूर्ति भी छोटी। रही नेताओं की बात, नेताओं की मूर्ति बड़ी बनाई दी, तो देवान दिखाया है या बड़ा काम किया है? तो बड़ा देवान कैसे दिखाएं? तो बड़ी मूर्ति दिखा दी है, बड़ी मूर्ति भी दिखाई दी। और देवताओं के तो मंदिर बनते हैं, छत्र छाया रहती है, बरसात पत्थर वगैरह पर है तो सुरक्षा रहेगी, और उनके ऊपर तो कोई सुरक्षा होती नहीं, वो तो कांटों की दुनिया में राज करते हैं, उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं। इंदिरा गांधी की नाक में पत्थर फेंक के मार देते हैं,
प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ती? कोई सुरक्षा की गारंटी? कोई नहीं, इसलिए उनको खुले में डाल देते हैं। और लक्ष्मी नारायण की पूजा होता है और नेताओं का तो कोई पूजा होता ही नहीं। उन्होंने पवित्रता को धारण किया है, और नेताओं ने पवित्रता को धारण किया है कि 5 स्टार होटल खोले है। बाबा हाँ, मानसा की वार्तालाप में एक माता जी का प्रश्न था, जगदम्बा का 3 जन्म हुआ ऐसा करके पूछे। बाबा ने बोला तुम्हारे पास 6 पुरुष। हाँ, तो बाबा ने कहा है ज्यादा से ज्यादा एक आत्मा 2 पुरुष जन्म या 2 स्त्री जन्म। तो बाबा ने जब राम वाली आत्मा ने 42 में शरीर छोड़ा, तो जो बड़ी माँ जो है जगदम्बा वाली, उन्होंने तो 45 में या 46 के बीच में शरीर छोड़ा। तो जब राम बाप दोबारा यज्ञ में आए तो उनका 25 ईयर्स का एज। जब जगदम्बा 76 में आई थी 9 साल की, तो उनका असल में होना था अगर 69 में आयु होती 23 ईयर्स होना था। तो बीच में अगर 2 ही जन्म हुआ तो उनका 9 साल कैसे हो सकता? ये किसने कहा 2 जन्म हुआ? ये नहीं कहा, 2 स्त्री। ये कहा 3 जन्म लगातार स्त्री के नहीं हो सकते। तो मेरा पूछने का प्रश्न ये है, हाँ। अगर 2 ही जन्म स्त्री का होगा फिर वही 2 जन्म? हाँ, नहीं मेरे 3 जन्म तो हुए, हाँ, भले 3 जन्म हुआ, 3 जन्म हुए, लेकिन लगातार स्त्री के 3 जन्म नहीं हुए। तो बाबा अगर पुरुष का जन्म भी लिया होता, हाँ, तो कौन सा पार्ट लिया होता? अब ये तो बाबा पार्ट लिख करके बताते हैं क्या? बोर्ड पर या कागज पर लिख करके बताएंगे क्या? नहीं, वो तो विशेष आत्मा है ना। तो विशेष आत्माओं को बताते हैं। बताए नहीं, भले बोला 3 पार्ट फिक्स हुए हैं, ब्रह्मा बाप और जगदम्बा। नहीं, 3 पार्ट जो फिक्स हुए हैं, जो प्रत्यक्ष होंगे, वो 73 के मेले के टाइम पर बोला था अव्यक्त वाणी में। जड़ चित्रों की प्रदर्शनी का इनाम ये दीदी दादियां देंगी, और चैतन्य चित्रों की प्रदर्शनी का इनाम बाप दादा देंगे। तो सन 76 में 2 चैतन्य चित्र प्रत्यक्ष हो गए, और तीसरा जगदम्बा भी प्रत्यक्ष हो गई, तो तीनों प्रत्यक्ष हो गए। तब बाबा 76 में प्रत्यक्ष होगा। अगर स्त्री पुरुष जन्म लिया होता तो कहाँ हो सकती थी? यज्ञ में थी या? वो तो वो बात ज्योतिषियों वाली आप पूछ रहे हैं। इसमें आप मंथन करिए, रिसर्च करिए, आप खुद निकालिए। नहीं तो जो जिसका पार्ट है उसको अपने पार्ट का पहले पता चलेगा, या हमको तुमको पहले पता चलेगा? किसको पता चलेगा? ज्यादा अनुभूति किसको हुई? उसके पार्ट की। जिसका पार्ट है उसी को ज्यादा अनुभूति हुई। बाबा गीता में भी अर्जुन को कृष्ण ने कहा, ए अर्जुन तुम बहुत अपने बहुत जन्मों को नहीं जानता, हाँ। जानते हो वो मैं तुम्हें बता। हाँ, तो बताए ना बाबा ने, तुम्हारे 84 जन्म होते हैं। और कौन से वो मनन चिंतन मंथन किस लिए है? ये तो मंथन की बात है। जो जितना मंथन करेगा वो उतना रहस्य अपने पार्ट के बारे में निकालेगा। और बाबा ये बता हैं, अगर पुरुष जन्म लिया फिर वही नहीं, जैसे हीरो पार्ट तो तीनों है हैं, आदि में जब हीरो पार्ट तीनों है। सेवक राम पुरुष चोला था, जब दोबारा एक में आया तो पुरुष चोला से आया। हाँ, वैसा ही छोटी माँ पुरुष स्त्री चोला थी। हाँ। स्त्री चोले से ही। अरे बीच में जो जन्म हुआ सो कहाँ छत छोड़ दिया? बीच में भी तो एक जन्म हुआ है ना, वो क्यों भूल गए? हुआ है वही तो पता। जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ, तो दोनों माताओं की तरफ इशारा हो सकता है। नहीं, वो तो बड़ी माता के लिए कहा बाबा ने, तुम माना किसे? सन्मुख जो होंगे उनकी बात है। जब तुम्हारा जन्म हुआ तो पाकिस्तान भी बना ना। इसका मतलब
जन्म ले चुकी है। तो 47 से लेकर के और 66 तक ये 20 साल हो गए। 20 साल के अंदर उसने जरूर कोई न कोई पार्ट बजाया है, स्त्री चोला नहीं लेकिन पुरुष चोला का बजाया। तो वो विशेष पाठ कोई ना उसका है। तो विशेष पाठ हो। हाँ ब्राह्मण तो बनेगी। हाँ, ब्राह्मण बनेगी, ज्ञान में चलेगी, चलेगा। आत्मा के लिए बोला ना है। और हमने हिसाब लगाया था है? जो कलयुग का आद होता है, कलयुग का आदि, हाँ, वो 786 निकलता है हमारे हिसाब से। क्या ये सही है? 786 माने कलयुग की जो शुरुआत होती है, हैं? जैसा 2014 है, ऐसे ना, ऐसे क्या 786 हाँ, जैसे 2013 है ना, ऐसी 700। मोहम्मद को 1400 वर्ष हुए। मोहम्मद को 1400 वर्ष हुए। इसका मतलब आज से 1400 वर्ष पूर्व मोहम्मद हुआ, माना कलयुग शुरू होने से 150 वर्ष पहले ही मोहम्मद आया। शंकराचार्य 1500 वर्ष पूर्व, वो 100 साल और पहले आया। तो विक्रमादित्य संवत जब से शुरू होता है उसमें से गिनेंगे तो थोड़ा अंतर आएगा। शक संवत गिनेंगे तो और अंतर आएगा। हूण संवत गिनेंगे तो और अंतर आएगा। थोड़ा थोड़ा अंतर आएगा। और जोर से बोलो। जोधा अकबर किसका पाठ बाजा? जोधा अकबर किसका पाठ बजाती है? जोधा भाई, जोधा अकबर रहता है ना। जोधा अकबर, हाँ जोधा भाई। जोधा भाई किसका पाठ है? किसका पाठ है? कोई मुसल्लिया का ही पार्ट होगा, कन्वर्ट होने वाली का। और जब पूछने वाले पूछ रहे हैं तो पर्चा क्यों पढ़े? हाँ, भारत में जो पूजा होता है सोमवार के अमावस्या कभी तो करते हैं, तो 108 बार उनके सुहाग पूजा करते 108 बार सुहाग में पीपा के झाड़ में जो अमावस्या सोमवार के उत्तर भारत में पीपल के झाड़ के चारों तरफ फेरे लगाते 108 बार। पीपल के झाड़ के चारों तरफ सोमवार के अमावस्या के दिन 108 बार उसका फेरा लगाते हैं। हाँ माताएं लगाती हैं। हाँ, सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों की मिलाकर के माला बनती है। माला सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों की बनती है ना। सूर्यवंशी एक तरफ और चंद्रवंशी दूसरी तरफ। तो जो चंद्रवंश में चंद्रमा वाली आत्मा और उसके फॉलोअर्स आएंगे या नहीं आएंगे? कोई आते हैं ना। तो जब तक वो ना आए तब तक माला तो तैयार नहीं होगी। विजय माला का आवाहन किए बगैर माला बन जाएगी सूर्यवंशियों की? नहीं बनेगी। तो सोमवार का दिन हो या अमावस्या का दिन हो,
जब अमावस्या होगी माने पूरी गहरी रात, जैसे महाशिवरात्रि, छोटी मोटी रात्रि या पूरी रात्रि? पूरी रात्रि, उसके बाद ही सवेरा होगा। और बाबा, मनुष्य जब भी शरीर छोड़ देते हैं तो पहले 4 महीने पहले ही दूसरी गर्भ में उनका पिंड रेडी हो जाता है, तैयार होता है। वैसे जानवर का कैसे? जानवरों का भी ऐसे ही है। जानवरों का पाप पुण्य नहीं बनता है क्या? उनका भी बनता है। और गर्भपिंड में 4 महीने पहले प्रवेश करती है, मगर वो पृथ्वी पर आने से पहले कुछ आत्माएं जो शरीर छोड़ देती दोबारा है। वहाँ से गर्भ महल से बाहर निकलने से पहले गर्भ के अंदर ही शरीर छोड़ दिया। हाँ, तो ऐसी आत्माओं का पाठ क्या होगा? हाँ, वो तो अकाले मौत हो गई ना। बाबा वो तो अकाले मौत हो गई ना, तो जो अकाले मौत होती है उनको भूत प्रेत बनना पड़े। थोड़े मना कुछ दिन जी करके कहाँ जिए? वो जन्म लेने से पहले जिए ही नहीं। जीना तो तब कहें जब दुनिया में बाहर आए, जिए नहीं। अकाले मौत कैसे कहेंगे? कुछ न कुछ हादसा होता है शरीर के अंदर, तभी तो ऐसी प्रक्रिया होगी। हादसा नहीं हो तो ऐसा कैसे होगा? कुछ खा लिया जाए या कोई ऐसा संक्रमण हो जाए तभी ऐसा होता है, तो उसे अकाले मौत ही कहेंगे। अकाले मौत होना मना, सूक्ष्म शरीर धारण करना। और जो एबॉर्शन हो जाता है, हाँ वही पिता यानी वो दोनों का हाथ होता है ना, माता पिता का। माता पिता का क्या? माता पिता का हत्या जैसा हो जाता है ना। माँ पिता की कहाँ हत्या हो जाती है? क्योंकि तब डॉक्टर के पास जाकर एबॉर्शन करवा के आते हैं, तो इनका हाथ भी है ना, वो माता पिता का हाथ भी होगा ना। कभी हो सकता है, कभी न भी हो सकता है, कोई जरूरी है? तो उनके ऊपर पाप है। कोई आवासन कराता है, हाँ। तो वो छोटा बच्चे का बच्चा हो या बच्ची हो, जन्म देने वाली, हाँ। क्या करने वाली बात हो जाती है। हाँ, ठीक है, उसका पाप लगता है। पाप क्यों नहीं लगेगा? पति को भी लगता है ना, दोनों को लगता है ना। के पत्नी कंट्रोल में हो तब ना। हाँ, और बाबा, हाँ, जगदम्बा सतयुग में कौन सा जोड़ी हो? सत्य के पास तुम अपनी तो पहले ढूंढ लो, तब जगदम्बा और परम्बा का याद करो। अपने बाप का तो पहले ढूंढ लो, अपनी अम्मा का ढूंढ लो। इतना तो पक्का है कि सृष्टि चक्र में जो पहले से पहला जन्म है उसमें जगदम्बा सबसे ऊंच पद पाती है। क्या? और जगदम्बा ही लक्ष्मी के साथ संस्कार मेल होने पर क्या बनती है? महालक्ष्मी बनती है। और बाबा जगदम्बा का जो महाकाली का पाठ बज रहे हमारे शुरू होगा। हाँ, जब शुरू होने के बाद उनका डुबीजा होती है, हाँ, उसके बाद उनका जगदम्बा के रूप में सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होता है। हाँ, मतलब जब डूबी गया तो फिर प्रत्यक्ष। आत्मा कभी खत्म होती है क्या? आत्मा कभी नहीं होती है। तो आत्मा तामसी है तो तामसी पार्ट बजाती है। आत्मा तो रहती है, फिर तामसी के बाद क्या पार्ट बजाएगी? सात्विकी पार्ट बजाएगी। बाबा उन्होंने जब महाकाली का पार्ट पूरा होता है तो दुर्गुणों को दूर करने वाली का पार्ट शुरू होता है। मना उन रियलाइज होती है क्या मेरे द्वारा ऐसा पाठ? क्यों नहीं रियलाइज होगा? रियलाइज तो होगा ना। बाप के जो बच्चे हैं उनको सबको अनिश्चय में खींच के ले जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मना
उनका और जिन इनसे बिछड़ गए थे हाँ। उनके कारण, हाँ, तो उन सभी का भी उनके बराबर पाठ नंबरवार ऐसे ही पद मिलेगा। ऐसे ही मना जैसे उनसे अनिश्चय में आ गए हैं, हाँ, तो उनका जो पद मिलने वाली थी वो पद वैसा ही मिलेगा या कम हो जाती? नंबरवार बना दिए कि नहीं? हाँ हाँ, नंबरवार बना दिया। तो नंबरवार ही फिर पहुंचेंगे। सब लोग सब आत्मा एक ही दम में आए। हाँ जी, एक ही नंबर में तो आएंगी नहीं। और साकार बाप से दिल से उतरेंगे तो निराकार से बाप से दिल से उतरेंगे, इसका मतलब क्या है? ब्रह्मा बाबा तो बोलते थे बच्चे किसके गोद में आए, शिव बाप के गोद में आए तो पास। शिव बाप की गोद, बाप की तो, शिव की तो गोद होती ही नहीं है। शिव के नाक, आँख, कान, पाँव, गोद होती है क्या? वार्तालाप में बाबा ने बोले साकार से दिल से उतरेंगे तो निराकार से बाप से भी दिल से उतरेंगे। उतर जाएंगे, ठीक तो है। साकार में बाप आता है या नहीं आता है? हाँ। और बाबा अभी रिसेंट क्लास में पूछा गया प्रश्न है, असली सेवा तो अफ्रीका वाले ने शुरू किया है? असली सेवा अफ्रीका वालों ने शुरू किया। असली सेवा, हीरा बनाने की सेवा, हीरा बनाने की सेवा अफ्रीका करता है। उन्होंने तो अभी तक असली ज्ञान उठाया ही नहीं, मतलब बाप को ही पहचाना। अरे उनका सेवा इंटरनेट में चारों तरफ एडवांस ज्ञान उड़ रहा है और जो विशेष आत्मा है वो उससे वंचित है। मना बाबा जैसे विजय माला का आह्वान करो, मना विजय माला में कोई मुखिया है, हाँ, रानी मक्खी है, उसका आह्वान करो। तो उन्होंने असली ज्ञान अभी बाप को पहचाना ही नहीं, अभी भी उनके नजर क्यों नहीं? ये ज्ञान ऐसा है कि कितना भी विस्तार में चले जाओ, कितना भी इंटरनेट से या लिटरेचर से गहराई में चले जाओ, लेकिन जब तक सामने नहीं आता है तब तक पूरी पहचान नहीं होती है। जब बाप को पहचान लेंगे, जब वो आ जाए विजय माला का, हाँ, तब कहेंगे ना उनका असली सेवा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पवित्रता की सेवा सदैव असली सेवा है। बाबा ने सर्व सेवा, और अगर उसमें ज्ञान का पुट मिल जाए तो और ही असली सेवा है, सोने में सुहागा है। और बाबा उनका एक पिछले साल के एक स्पीच में कहा है, उन्होंने शंकर को याद किया, जैसे इन साधनों की सेवा नहीं करना है, हम खुद ही प्रोजेक्टर है, हम खुद ही टेलीविजन है, हमारे पास तो 18 घंटे की बिजली चले जाती है, फिर भी हम बाबा के खिलाफ करते हैं। उन्होंने ऐसे कहा शंकर क्या है, उनका पाठ क्या है वो खुद जाने, ऐसा करके कहा। शंकर जी को याद किया है उन्होंने। हाँ, खुद जाने माने कोई है ना। हाँ है, शंकर क्या है, उनका पाठ क्या है, वो खुद जाने। और बोलो बोलो, अभी 15 मिनट और है। बाबा मुरलीकंठ का एक पॉइंट है, हाँ, चाहे कितने भी पब्लिक हो, लेकिन बाप पब्लिक में भी पर्सनल मुलाकात करते थे, लेकिन ये गुह्यता की रहस्य कोई समझ नहीं सकते। हाँ, तो बाबा इसका हम कैसे करें? बाबा अगर क्लास में किसी का इशारा देता है तो हम समझे बाबा उनके साथ पर्सनल मुलाकात हुआ। और क्या, कोई बात ऐसी है जो बाबा के बीच की और उस बच्चे के बीच की है, वो बात है, वो रहस्य है, वो सीन और किसी को पता ही नहीं है। तो बाबा तो उस सीन की बात जब करेगा तो वो बच्चा ही समझेगा ना, दूसरे क्या समझेंगे। और महाभारत में अर्जुन का पद ज्यादा है या एकलव्य का पद? जो अर्जुन है वो ही एकलव्य का रूप दिखा दिया है। अर्जुन का रथ, उस रथ में भगवान आते हैं।
एकलव्य उस समय की स्टेज दिखाई है जबकि वो पांडव प्रैक्टिस कर रहे थे, शिक्षा ले रहे, बेसिक पढ़ाई पढ़ रहे थे। उस बेसिक पढ़ाई से गुरु द्रोणाचार्य ने इनकार कर दिया, इसको नहीं पढ़ाएंगे, जंगली आदमी है, शास्त्रों की बातें झाड़ता है। तो बेसिक की बात है। जैसे कर्ण का पार्ट है, और युधिष्ठिर का पार्ट है। तो आत्मा एक ही है या अलग अलग है? टाइम का अंतर है। और उस पॉइंट के लिए मुरलीकांड में भी एक पॉइंट आया हुआ है। बिल अर्जुन से भी तीखा चला गया। बाहर में रहने वाले ने तीर पूरा चाट कर ले लिया। तो बाबा कहते हैं घर वाले इतना उठा नहीं सकते जितना बाहर वाले। कहा जाता है घर की गंगा को मान नहीं देते। तो इस बात का थोड़ा क्यों, इसमें कौन सी बात गुई रह गई न समझने की? एडवांस रूप में वो है इसमें बेहद की बात है। हाँ, बेहद की तो है सारी बात, एक एक बात करके पूछो। हाँ, मतलब बाबा की जो मुरली पॉइंट था वो मुरली पॉइंट सामने रखता है। हाँ बोलो बोलो, उसमें थोड़ा क्लियर। हाँ, एक एक पॉइंट सामने रखो ना। हाँ, बिल अर्जुन से भी तीखा चला गया। बिल अर्जुन से भी तीखा चला गया। अर्जुन तो पढ़ाई पढ़ रहा था महलों में, और बिल महलों में था। कहाँ था? कांटों के जंगल में था। तो जो कांटों के जंगल में था वो तीखा चला गया। किस आधार पर? ज्ञान क्या? नहीं, भावना के आधार पर। भाव प्रधान विश्व रचि राखा। उसने गुरु की मूर्ति बनाई, उसको अपना गुरु मान करके और वाण विद्या चलाना सीखा। ये नहीं सीखा, ये नहीं माना ये मूर्ति है, क्या माना ये चैतन्य है। ऐसे ही शिव ज्योति बिंदु बेसिक में जड़ है या चैतन्य है? शिव ज्योति बिंदु क्या है? जड़ है, लेकिन जड़ को भी चैतन्य मान लिया तो तीखा चला गया। क्योंकि बिंदु को याद करेंगे तो बुद्धि कैसी बनेगी? बिंदु को याद करने से बुद्धि सूक्ष्म बनेगी या स्थूल बनेगी? सूक्ष्म बुद्धि बनेगी। तो सूक्ष्म बुद्धि में तीखे तीखे ज्ञान के बाण आएंगे, बुद्ध रूपी तर्क से चौड़ा बनेगा, जिसमें ढेर के ढेर बाण भरे जा सके। और अर्जुन महलों में शिक्षा ले रहा था। साकार में गुरु से शिक्षा ले रहा था। वो अपना गुरु किसको मानता था? द्रोणाचार्य। हाँ, द्रोण माने गड़ा, आचार्य माने आचार्य। ऐसा आचार्य जिसके बुद्ध रूपी घड़े में ढेर सारे बाण भरे हुए हैं। तो कौन हुआ द्रोणाचार्य? वो पंडित विद्वान आचार्य कौन हुआ जिससे अर्जुन सीखता था? अरे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा ही तो हुआ। मतलब बेसिक में हो। बेसिक में ही की तो बात कर रहे।
भील है जंगल में है तो बेसिक के अंदर है या बेसिक से बाहर है? महलमाड़ियाँ अटारियाँ बेसिक में है या जो एडवांस में ब्राह्मण है उनके लिए महलमाड़ियाँ अटारियाँ हैं? हाँ, तो दोनों को टैली कर दिया। और बाहर रहने वाले ने तीर पूरा चाट कर दे। हाँ, वो तो बाबा कहते हैं बाहर वाले ले जाएंगे, अंदर वाले रह जाएंगे। बाहर वाले कौन? हैं? हाँ, बेसिक में भी क्या हुआ? ये बात लागू बेसिक में भी हुई या नहीं हुई? बेसिक में सरेंडर हैंड्स थे वो अंदर वाले, और जो नॉन सरेंडर थे वो बाहर वाले। गृहस्थी कहाँ थे? गृहस्थियों की संख्या कहाँ थी ज्यादा? सरेंडर्ड हैंड्स में या नॉन सरेंडर्ड में? तो जो नॉन सरेंडर्ड थे बाहर वाले वो एडवांस ज्ञान ले गए, भगवान को पहचान लिया, और जो अंदर थे सरेंडर्ड वो अभी भी रह गए। ऐसे ही एडवांस में भी होगा। क्या? ये रुद्रमाला के मणके, ये पुरुष प्रवृत्ति के मणके, जन्म जन्मांतर के संस्कार क्या है? दुर्योधन दुशासन वृत्ति के। सरेंडर्ड जो होते हैं उन सरेंडर्ड में गैया कम हैं, मछलियां ज्यादा हैं। मछलियां क्या करती हैं? मछलियों का न्याय क्या है? जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को निगल जाती है, खा जाती है। ये लगाव झुकाव में फंसाने वाली बात है। क्या? जो बड़ी मछली है वो छोटी मछली को अपने लगाव में फंसाए लेती है। बुद्धि का लगाव जब लग जाता है तो भगवान भगवान सब भूल जाता है। सेवा भी भगवान की भूल जाती है। मना आत्मा का हनन कर दिया ना, निगल लिया, पूरा ही खा लिया। पुरुषार्थी जीवन के रह गया, पूरा ही खा लिया। है तभी तो इसलिए कहा कि अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। और भक्ति मार्ग में जैसे पूजा के समय में लाल कलर का कुमकुम, लाल कलर का कुमकुम और पीले कलर का हल्दी इस्तेमाल किया जाता है। क्या करते हैं? क्यों इस्तेमाल करते हैं? पूजा किस चीज में इस्तेमाल करते हैं? नहीं, हर चीज में इस्तेमाल करते हैं। हर चीज में माने दो एक चीज का नाम बताओ। जैसे अर्चना किया तो अर्चना माने टीका लगाते हैं। माने जब तिलक लगाते हैं, विश्व की बादशाही का तिलक लगाते हैं, तो तिलक लगाने से पहले वो चीज लगाते हैं, तब तिलक कहा जाता है। लाल तिलक लगाते हैं। हाँ हाँ हाँ, उसमें दही भी होता है, उसमें पीला रंग भी होता है हल्दी, और उसमें कुमकुम भी होता है। तीनों चीजें होती हैं। तो जो दही है वो किस बात की यादगार है? कुमकुम किस बात की यादगार है? और हल्दी किस बात की यादगार है? एंटीसेप्टिक तीनों में कौन सा है? कीड़ों को मार देता है। तो महाकाली महाकाल का पार्ट क्या है? कीड़े मकोड़ों की दुनिया खत्म करना। विश्व संप्रदाय रह जाता है। और दही के मुआफिक जाम कौन हो जाता है? जो पक्के हैं, जो पक्के होंगे। एक दही ऐसी चीज है जिसके कीड़े बहुत तीखे होते हैं, कीटाणु।
जो दही खाने वाला होगा उसके शरीर के अंदर प्रतिरोधनी शक्ति बहुत बढ़ेगी। क्या? कोई भी बीमारी के कीटाणुओं से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है दही खाने वाले के अंदर। रुको रुको, आप दूसरी बात बाद में करना। तो दही जो है किसके ज्ञान का सूचक हुआ? बहुत ताकतवर हो जाता है दही खाने वाला, क्योंकि बीमारी अटैक करेगी ही नहीं। है? अरे रामलिया, अभी तो शंकर का बता दिया पार्ट, टर्मरिक है। है क्या? वैष्णो देवी। कैसे? वो दही कैसे? बाबा कंचन काया की बात है। कंचन काया जिनका बन जाता है, हाँ, वो दही के मुकाबले। दही से कंचन काया बनती है? हाँ, बना। कंचन तो नहीं बनती है। दही बना निरोगी, हाँ, निरोगी रहेगा। जो दही ज्यादा खाएगा वो निरोगी रह सकता है। कुबेर का पान नहीं, ये ना, ये दही का है। ये तो दही का पार्ट है। हाँ, जो दही है, माना बाबा कंचन काया भी कहेंगे ना, उनका बस उनका भी कोई विनाश नहीं शरीर का, कंचन का है। अब ब्रह्मा तो 2 हैं, 5 भी हैं, 4 भी हैं, तो उनमें कौन है जो कंचन काया बनता है? एक ही बनता है कि राम वाली आत्मा? 2 ही बनता है कि सभी बनते हैं? राम परिवार बनते हैं। सीता वाली आत्मा, सीता वाली आत्मा है? अरे वैष्णवी वाली आत्मा कंचन काया नहीं बनती है? तो फिर हाँ, वही नंबरवार। नंबरवार नहीं, 2 ही हैं सिर्फ जो कंचन काया बनते हैं। बाकी ब्रह्मा सो विष्णु बनेंगे, सतयुग में बनेंगे, लेकिन हाँ, कंचन काया इस शरीर से नहीं बनेंगे। बनते हैं? नहीं बनते। तो फिर आप दही की बात कीजिए। हाँ, और फिर वही राम वाली आत्मा, वो तो शंकर का पार्ट हो गया। जो कृष्ण वाली आत्मा है, बाबा दही तो शिवलिंग के ऊपर भी चढ़ाते हैं। हाँ हाँ चढ़ाते हैं, मक्खन भी चढ़ाते हैं, जो जिनका पूजा लिंग के रूप, मलाई भी चढ़ाते हैं, दूध भी चढ़ाते हैं। जिनकी पूजा लिंग के रूप में होता है उनको भी कहा जाता है। जिनकी पूजा लिंग के रूप में होता है उनको भी कह सकते हैं। नहीं, लिंग के रूप में पूजा तो होती है, लेकिन जिस लिंग के रूप में पूजा होती है वो स्वरूप में चंद्रमा भी तो प्रवेश होता है।